ये 3 पत्ते आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए ये 3 पत्ते आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। अगर आप निरोगी रहना चाहते हैं और अपनी उम्र दुगनी करना चाहते हैं तो यकीन मानिए ये 3 पत्ते इसमें आपको काफ़ी मदद करेंगे। ये ऐसे 3 पत्ते हैं जिन्हें आयुर्वेद में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में जमा जितनी भी समस्याएँ हैं उन सब से निजात पाने में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। पर अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, निरोगी रहना बहुत आसान है। अगर आप अपने मन में ये निश्चय कर लें कि हमें निरोगी रहना है, हमें बीमार नहीं होना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आसपास ही आपकी प्रकृति में ही आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो बिना 1 रुपया खर्चा किए आपकी समस्या को सुलझा सकती हैं। जिनमें से कि सबसे नंबर 1 पर आता है पीपल का पत्ता। पीपल के अंदर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन होती है, इसीलिए इसको लगाने के भी विशेष महत्व बताए जाते हैं। जहाँ भी पीपल का वृक्ष होता है उसके आसपास के कई किलोमीटर के एरिया तक ये ऑक्सीजन को देता है, जिससे कि आपका वातावरण शुद्ध होता है और आपके शरीर को लाभ मिलते हैं। ये तो है शास्त्र के हिसाब से, पर अगर हम बात करें कि आपकी हेल्थ के हिसाब से, तो जो पीपल का पत्ता है ये आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसके साथ साथ इसमें ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसकी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप पीपल के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, सुबह खाली पेट एक कोमल पत्ती इसकी चबाकर खाते हैं, तो इससे आपके शरीर को साफ करने में आपको बेहद मदद मिलती है। इससे आपका लीवर मजबूत होता है क्योंकि इसके अंदर हेप्टोप्रोटेक्टिव तत्व पाए जाते हैं। दूसरा, इससे आपकी किडनी डिटॉक्स होती है, जिससे कि शरीर के अंदर जमा जितनी भी गंदगी है, जो ब्लॉकेज है, वो खुलता है। तीसरा, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिससे नसों की सफाई होती है। चौथा, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये रक्त के विकार को दूर करता है, खून की खराबी को दूर करता है। पांचवा, ये खून में जमा जितनी गंदगी है उनको साफ करने के साथ साथ शरीर में नया खून बनाने में भी मदद करता है। छठे नंबर पर आता है कि अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो ऐसे में भी ये आपको काफ़ी लाभ देता है। ये आपके जोड़ों के दर्द को दूर करता है, पुराने से पुराने कफ, सर्दी, खांसी, जुकाम में आपको आराम देता है। अकेला एक पत्ता आपके शरीर को अद्भुत लाभ देता है, लेकिन इस्तेमाल करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट 1 या 2 पत्ता चबाकर खाते हैं तो भी आपको लाभ मिलते हैं, या फिर आपको अगर इतना समय नहीं है, ये चबाकर खाना पसंद नहीं है, तो 1 या 2 पत्ते को हल्का सा रगड़ करके लगभग 3 से 4 घंटे के लिए 1 गिलास पानी के साथ भिगोकर रख दें और उस पानी को छानकर पी लें। इससे भी आपको लाभ मिलते हैं। दूसरा, जिन्हें नींद ठीक से नहीं आती है उनके लिए है कि वो 2 पत्ते को आप 1 गिलास दूध के साथ कुछ समय के लिए भिगोकर रखें, 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद इस दूध को उबाल लें। उबालने के बाद जब इसमें पत्ते जो है अच्छे से इनका जो पोषक तत्व हैं वो आ जाते हैं, तो आप गैस को बंद कर दें और इस दूध को रात को सोने से पहले आप लीजिएगा। इससे बेहतर नींद आती है, जोड़ों का दर्द दूर होता है, और अगर आप बहुत लंबे समय से किसी भी स्ट्रेस की वजह से परेशान है, गुस्सा बहुत आ रहा है, तो वही समस्या भी दूर हो जाती है। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे पत्ते के बारे में। जो दूसरा पत्ता है वो भी आपके शरीर को अद्भुत लाभ देता है। अगर आप कोई भी कड़वी चीज़ अपने हफ्ते में, यानी कि पूरे हफ्ते के शेड्यूल में कभी भी किसी भी दिन ऐड कर देते हैं, तो इससे शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं। ये बात मैंने आपसे पहले भी कही है। पर उन्हीं में अगर आपको बहुत आसानी से गमले में उगाने वाला कोई पौधा मिल जाए जिससे झंझट ही ना करना पड़े, मात्र 1 या 2 पत्ता तोड़कर आप चबा कर खाएं और इससे शरीर के टॉक्सिन्स निकल जाएं, तो उसमें हम बात करेंगे सदाबहार के पत्ते के बारे में। सदाबहार को गमले में उगाना बेहद आसान है। मैंने इससे लो मेंटेनेंस वाला पौधा नहीं देखा। इसे आप जितना पानी दे दें तो भी खुश रहता है, कम पानी दे दें तो भी खुश रहता है, और इतने सारे फूल भी देता है, और साथ में इसके पत्ते आपके शरीर को लाभ देते हैं। इसके पत्तों में ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं। खासकर ये लीवर के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं और इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये जो सदाबहार का पत्ता है, इसे चबाकर खाने से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आता है, पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है और ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। ये शरीर में नया इंसुलिन बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा अगर बहुत लंबे समय से किडनी और लीवर के इन्फेक्शन की वजह से परेशान हैं, जो कि माइल्ड है, जिसके लिए आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आप इसके पत्ते को चबाकर खाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। पर अगर ऑलरेडी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत लंबे समय से आंतों में कीड़ों की समस्या है या खून की खराबी की समस्या से परेशान है, तो ऐसे में आपको सदाबहार के 1 या 2 पत्ते को चबाकर ज़रूर
ज़रूर खाना चाहिए। ये आपकी इस समस्या को दूर कर देता है। स्किन पर किसी तरह की एलर्जी हो गई है, पिगमेंटेशन है या रेसेस है या खुजली की वजह से परेशान है, या फिर आपको बहुत लंबे समय से जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, तो ऐसे में भी सदाबहार का पत्ता आपको लाभ देता है। जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, पर पहले मैं बता देती हूँ। दांत खाज खुजली की समस्या है तो ऐसे में इसके पत्तों को पीस कर चटनी बना करके उस जगह पर लगाइएगा जहाँ आपको ये समस्या है। इससे आपकी समस्या में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। दूसरा, अगर जोड़ों के दर्द की दिक्कत है तो पेस्ट बना लें और हल्का सा गुनगुना करके किसी सूती कपड़े पर रखकर उस जगह पर बांधें जहाँ आपको मोच आई हो या घुटनों में या कहीं पर भी आपको सूजन और दर्द की दिक्कत हो। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे अगले यानी कि लास्ट तीसरे नंबर के पत्ते के बारे में, जो कि ज़्यादातर सभी के घरों में पाया जाता है। मैं बात कर रही हूँ तुलसी के पत्ते के बारे में। एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और यकीन मानिए आपके शरीर को अद्भुत लाभ देती है। लेकिन इसके पत्ते को चबाकर नहीं खाया जाता क्योंकि इसके पत्ते में एसिड पाया जाता है और एसिड का इस्तेमाल अगर आप दांतों में चबाते समय करते हैं तो इससे आपके दांत कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी इसका इस्तेमाल चबाकर नहीं करना होता। इसे इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। आपने 3 से 4 पत्ते लेने हैं या फिर 5 से 6 भी ले सकते हैं, कोई नुकसानदायक नहीं है। आपने खरल में इसको कूट लेना है, इसका पेस्ट सा बनेगा, उससे निचोड़ करके जो 1 या 2 चम्मच रस निकलता है उसका सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है। ऐसा करने से हड्डियों का बुखार दूर होता है, किडनी साफ होती है, लीवर साफ होता है, आंतें साफ होती हैं, खून की खराबी दूर होती है, खून की कमी पूरी होती है और बहुत लंबे समय से सर्दी, खांसी, जुकाम, कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से परेशान है, उसमें आपको लाभ मिलता है। और इसी रस को अगर आप स्किन पर लगाते हैं तो स्किन ग्लो भी करती है और दांत खाज खुजली की समस्या भी दूर हो जाती है। इसका काढ़ा बना करके यानी कि इसकी चाय बना करके भी आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। इसकी चाय बनाने का तरीका क्या है? इसकी चाय बनाने के लिए अगर आपको मिल जाता है तो इसे जड़ से लीजिएगा। यानी कि जैसे कई बार ना तुलसी हमारे घर में सूख जाती है तो हम क्या करते हैं, तुलसी को खोलकर फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे अखोड़ लीजिए, अच्छे से पानी से धुलकर साफ कीजिए और फिर से एक बार धूप में सुखा लीजिए। छोटे टुकड़ों में तोड़कर किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा। अब जब भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इस तरह की कोई समस्या होती है या यूँ भी अगर आपको यूज़ करना है तो इसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए। पंचांग का मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो पंचांग ही हो जाएगा पूरा एक तरीके से। जब वो सूख जाता है, आप उसका पत्ते भी होंगे, उसके बीज भी होंगे, उसकी जड़ भी होगी, उसकी तना भी होगा, तो इन सब को आपने जो है 1 गिलास पानी के साथ आपने 2 या 3 ग्राम की मात्रा में डालना है और आपने इसको उबाल लेना है। जब ये उबलते उबलते आधा रह जाए तो छान करके गुनगुना होने पर थोड़ा शहद मिला करके इसे लेने से आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलते हैं। यकीन मानिए ये हमेशा मेरे घर में रहता है, क्योंकि कई बार ना क्या होता है, सर्दियों का मौसम जब आता है तो उस समय पर तुलसी सूख जाती हैं या पत्ते नहीं रहते हैं। तो ऐसे में सर्दी, खांसी, जुकाम तो भाई मौसम देखकर नहीं आता है, तो कभी भी आ जाता है। तो ऐसे में मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ, इससे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन तीनों को एक साथ नहीं लेना है, जब भी आपको सूटेबल लगता है हफ्ते में 1 या 2 बार आप इनका इस्तेमाल करें। अगर मैं बात करूँ सदाबहार के पत्ते का इस्तेमाल करने की, तो हफ्ते में 2 दिन तक लगातार करते हैं तो लाभ मिलेंगे। अगर तुलसी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप वो जो है महीने में 15 दिन कर सकते हैं, 15 दिन के लिए छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपल के पत्ते की, तो इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन लेने में आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।